छात्र और छात्राएं श्री शास्त्री स्वामी धर्मप्रसादाजी बीएड कॉलेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। छात्र और छात्राएं, आज हम आधुनिक हिंदी कहानी में गौण 2 में कथा सरिता में हार की जीत सुदर्शन रचित कहानी के बारे में अभ्यास करेंगे। ध्यान से सुने। हार की जीत सुदर्शन लेखक का परिचय। प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी साहित्य के प्रमुख कलाकारों में सुदर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने भी उर्दू छोड़ हिंदी को अपनाया और 1920 ईस्वी सन से कहानी रचनाएं आरंभ की। अपनी सरल, स्वाभाविक तथा मनोरंजन कहानियों द्वारा उन्होंने पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त कर ली है। प्रेमचंद और कौशिक के समान सुदर्शन भी यथार्थवादी धरातल से विषय सामग्री चुनी। समाज और जीवन उनके मुख्य क्षेत्र बने। उनकी कला का सिद्धांत कला के रूप में कला के लिए कला का खंडन करते हुए आगे बढ़े। उन्होंने समाज, राजनीति, राष्ट्र कल्पना आदि से संयुक्त विषयों को लेकर कहानियों की सृष्टि की। उनका वह मत था कि कहानियाँ ऐसी हो जिनका राष्ट्र और समाज पर अमिट प्रभाव पड़े। इस प्रभाव की सृष्टि के लिए वे चाहते हैं कि कहानियाँ में हमारे जीवन और राष्ट्र की ही बातें हो। सुधारवादी होने के कारण उनका दृष्टिकोण आदर्शोन्मुख यथार्थवादी रहा हो। उनकी कहानियाँ के अंत में आदर्श की प्रतिष्ठा अवश्य होती है। सुदर्शन जी के निम्नलिखित इस कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं: सुदर्शन सुधा, सुदर्शन सुमन, तीर्थयात्रा, पुष्पलता, गल्य मंजरी, सुप्रभात, चर कहानियाँ, परिवर्तन, नगीना, पनघट आदि। तो इस हार की जीत सुदर्शन रचित जो कहानी है वो इसके जरिए सुदर्शन प्रेमचंद के बाद दूसरा वो जो प्रमुख कलाकारों में महत्वपूर्ण स्थान उसका है। मनोरंजन कहानियों की उन्होंने पर्याप्त लोकप्रियता भी प्राप्त की है। जैसे प्रेमचंद ने प्राप्त की है, ऐसी है लोकप्रियता सुदर्शन ने भी प्राप्त की है। उसके संग्रहित प्रकाशित कई कहानियाँ हैं, जैसे सुदर्शन सुधा, सुदर्शन सुमन, पुष्पलता, तीर्थयात्रा, सुप्रभात, चर कहानियाँ, गल्य मंजरी, परिवर्तन, नगीना, पनघट आदि। तो छात्र, अब हम भी हार की जीत कहानी का परिचय देखते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्होंने चैन न आता। इसी तरह सुदर्शन ने जो हार की जीत कहानी का सारांश बताया, इसमें बाबा भारती और घोड़ा सुल्तान, जो उसका नाम था सुल्तान, घोड़ा का नाम, जो ऐसे वह घोड़े पर लट्टू थे कि वो घोड़ा का बड़ा सुंदर और बलवान थे और उसके साथ ऐसी भी जोड़ के कभी कोई भी घोड़ा नहीं मिल पाता, ऐसा सुल्तान था। वो सुल्तान को ऊपर हाथ से खरहा करते, खुद दाना भी खिलाते, उसे देख देख कर प्रसन्न भी होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़कर वह सुल्तान को देखरानी करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक
छोटे मंदिर बांधकर उसमें रहते थे, भगवान का भजन करते थे और सुल्तान का देखभाल करते थे। और उसको ऐसा एहसास हो गया था कि मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा। उसे ऐसी भ्रांति सी भी हो गई थी। और उसकी चाल पर, यानी कि सुल्तान की चाल पर वह लट्टू थे, फिदा थे। कहते हैं ऐसे चलता है कि जैसे मोर घटा को देखकर जो नाच रहा हो, ऐसे सुल्तान चलता था। जब एक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते तो उन्होंने बाबा भारती को चैन नहीं पड़ता। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर काँपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुँची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुँचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसे हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी कि आज उपस्थित हो सका हूँ। तो इस तरह दोनों में, खड़क सिंह डाकू और बाबा भारती के दोनों में अरस परस बात हो रही थी। खड़क सिंह इस इलाके के एक प्रसिद्ध डाकू था। इसका नाम सुनकर कोई भी व्यक्ति काँपता था। होते होते सुल्तान की कीर्ति वो खड़क सिंह डाकू के कान पर पहुँची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा था। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुँचा और नमस्कार करके उसके पास बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा कि खड़क सिंह क्या हाल है? तो खड़क सिंह ने बताया कि आपका घोड़ा सुल्तान हो, इसकी चाह मुझे खींच लाई। विचित्र जानवर है, बाबा भारती ने कहा, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी, खड़क सिंह ने कहा। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, ऐसा बाबा भारती ने कहा। कहते हैं कि देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है तो उसे उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से ऐसी एक अभिलाषा थी कि आज ये मेरी अभिलाषा पूर्ण होगी, ऐसे खड़क सिंह डाकू ने कहा। आगे देखें। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया। घमंड से खड़क सिंह ने देखा। आश्चर्य से उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाक घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या? दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पर साप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी भी। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। तो इसी तरह बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे घोड़े को देखने के लिए। बाबा ने घोड़ा को दिखाया घमंड से कि खड़क सिंह ने उसे देखकर आश्चर्य से, उसने सैकड़ों हजारों घोड़े देखे होंगे, मगर ऐसा घोड़ा कहीं नहीं देखा। उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा कि भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए, ऐसा खड़क सिंह ने सोचा। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा और पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की ऐसी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसका चाल न देखी तो क्या?
दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर गए बाबा भारती। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़गसिंह का हृदय भी सांप सी तरह लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उसे लेकर ही वह हासिल करता है। उसके पास बाहुबल भी था और आदमी भी था। और जाते जाते बाबा भारती को कहने लगा कि यह घोड़ा अब आपके पास मैं रहने नहीं दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण खड़गसिंह का भय लगा रहता है, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस काले कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामवाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। बाबा भारती पहले तो डर गए थे और नींद भी न आती थी। सारी रात अस्तबल की ओर रखवाली भी करता था और प्रतिक्षण खड़गसिंह का भय उसे लगा रहता था। पर कई मास बीत गए, खड़गसिंह आया नहीं। बाबा भारती कुछ तो असावधान हो गए कि उस भय को स्वप्न की भय की नाई मिथ्या समझने भी लगा। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। तब उसकी आंखों में चमक भी थी, उसकी प्रसन्नता भी थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में भी फूले न समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले को सुनते जाओ। आवाज में करुणा थी। बाबा भारती ने घोड़े को रोक लिया। देखा तो एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा रहा था। बोल रहा था कि क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है, ऐसा बाबा भारती ने पूछा है। तो अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं एक दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामवाला जो गाँव है, यहाँ मुझे 3 मील तक जाना है, तो मुझे वहाँ छोड़ दो। मुझे वहाँ जाना है तो घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा आपका भला करेंगे। वह तुम्हारा कौन है? आगे देखते हैं। दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा। मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख में भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई सीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़गसिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़गसिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बार सुनते जाओ। खड़गसिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर एक ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूँगा, परंतु खड़गसिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो। मैं तुम्हें इस विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। देखे हम तो बाबा भारती खड़गसिंह को पूछता है कि वहाँ तुम्हारा कौन है?
दुर्गादत्त वैद्य है, उसका नाम तो आपने सुना होगा, ऐसे खड़गसिंह ने कहा कि वो उसका मैं सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे खड़गसिंह चलने लगा। सहसा उन्होंने एक झटका सा लगा, वो लगाम बाबा भारती के हाथ से छूट गई और आश्चर्य से ठिकाना न रहा। उन्होंने ऐसा एहसास हो गया कि यह अपाहिज कोई नहीं, खड़गसिंह डाकू है। उसके मन में एक भय सा और निराशा विस्मय हो गया। कुछ समय पश्चात निश्चय भी करके पूरे बल से चिल्लाकर बाबा भारती बोला, जरा ठहर जाओ। खड़गसिंह यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक तो लेते हैं और घोड़े की गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा तो आपको नहीं दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ, ऐसे बाबा भारती ने कहा। बाबा भारती निकट आकर उन्होंने कहा कि इसकी आंखों में जैसे एक बकरा कसाई की ओर देखता है, इसी तरह बाबा भारती ने खड़गसिंह के सामने देखा। यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़गसिंह, मैं एक प्रार्थना करता हूँ, उसका अस्वीकार मत करना। जो अस्वीकार करोगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा भारती आज्ञा कीजिए, ऐसे खड़गसिंह डाकू बोला। आपका दास हूँ, मैं केवल घोड़ा नहीं दूंगा। तो बाबा भारती ने कहा, अब घोड़े का नाम न लो, तुमसे इस विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी एक प्रार्थना केवल सुन लो कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। आगे देखते हैं। तो खड़गसिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़गसिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे दीन दुखियों पर विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही नहीं रहा हो। तो बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़गसिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कि कैसे उसे ऊंचे विचार है, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उसका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे कि इसके बिना मैं न रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। देखते हैं हम। खड़गसिंह का मुख ऐसा आश्चर्य से खुला रह गया कि बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। उसका विचार ऐसा है, कैसा है, उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा ऐसा महसूस होता है, परंतु बाबा भारती ने तो स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं करना। इसका प्रयोजन क्या होगा? खड़गसिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ में न आया। बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा, इससे आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने बढ़िया उत्तर दिया कि लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे कोई दीन दुखियों पर विश्वास नहीं करेंगे, विश्वास उठ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर इस तरह मुंह मोड़ लिया कि जैसे उनका उससे कोई भी संबंध नहीं है। फिर वहाँ से बाबा भारती चले गए। तो खड़गसिंह के मन में बाबा भारती यहाँ से चले गए, तब तो खड़गसिंह के कानों की ओर किसी प्रकार गूंज रहे थे कि सोचता था कि उसका विचार कैसा पवित्र है, पवित्र भाव है, घोड़े के प्रति प्रेम भी था। उसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूंगा। इसके रखवाली में वे कई रात सोए भी नहीं थे, भजन भक्त न कर रखवाली भी करते थे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्होंने केवल यह ख्याल था कि कई लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य नहीं पर एक देवता है, ऐसे खड़गसिंह डाकू ने सोचा।
आगे देखते हैं। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांवों के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उसके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर का भारी बना दिया। वे वही रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपलियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दिन दुखिया से मुंह न मोड़ेगा। लास्ट में देखते हैं हम कि जब वहाँ खड़क सिंह डाकू के मन में वह एहसास होता है कि वो मनुष्य नहीं, मनुष्य के रूप में वह देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर भी पहुंचता है। उसे प्रायश्चित करता है कि चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी देर पर गांव के कुत्ते भी भौंक रहे थे। मंदिर में कोई शब्द भी सुनाई नहीं देता। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल की ओर पहुंचे और फाटक खोलकर बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज कोई वहां नहीं आता। कोई चोरी नहीं करते, कोई डाके भी नहीं, ऐसा कोई भय नहीं बाबा भारती को। बस खड़क सिंह आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर वहां से चले गए। फिर खड़क सिंह की आंखों में नेकी के आंसू भी थे। रात्रि की तीसरा पहर भी बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होता है। तब बाबा भारती अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे पानी से स्नान करते हैं। उसके पश्चात इस प्रकार से कोई स्वप्न चल रहा था कि उसके पांव अस्तबल की ओर बढ़े वहाँ, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई कि वहाँ तो सुल्तान नहीं है। साथ ही घोर निराशा भी थी, तो वहाँ वो रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी की पाँव की आहट सुनी और पहचान लिया कि जोर से वो हिनहिनाया। तो बाबा भारती आश्चर्य से, प्रसन्नता से दौड़ते हुए वहाँ पहुँचे घोड़े के पास। तो घोड़े के ऐसे गले लिपट गए कि कई दिनों के बाद पिता अपने बेटे से मिलते हैं, इसी तरह बाबा भारती सुल्तान से गले मिल गए। तो बाबा भारती ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते फेरते बार बार उसके मुंह पर थपलियां भी देते थे। फिर वे संतोष से अंत में बोले कि अब कोई दिन दुखिया से मुंह नहीं मोड़ेगा, क्योंकि यहाँ खड़क सिंह डाकू बाबा भारती का घोड़ा सुल्तान को वहाँ छोड़ गए थे। इसी तरह हार की जीत जो सुदर्शन ने लिखा वो बहुत बढ़िया थी। तो छात्र और छात्राएं आज हम यहीं तक रखेंगे। अस्तु।